आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे सामान्य समझी जाने वाली लेकिन स्वास्थ्य को तेजी से प्रभावित करने वाली समस्या वायरल फीवर की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मौसमी बुखार भी कहा जाता है। वायरल बुखार कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो अगर किसी को पकड़ ले तो उस व्यक्ति का खाना पीना, उठना बैठना और यहाँ तक कि चलना फिरना भी मुश्किल कर देता है। आमतौर पर मौसम बदलने के कारण यह अधिक होता है, इसलिए कुछ लोग इसे मौसमी बुखार भी कहते हैं। अब गर्मी का मौसम है, ये मौसम धूप, उमस और चिपचिपाहट से भरा होता है। साथ ही ये कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। इनमें होने वाली कुछ बीमारियां तो सामान्य होती है, लेकिन कुछ बेहद गंभीर हो जाती हैं। इनमें जरा सी लापरवाही करना जान का जोखिम बन सकता है। गर्मी के मौसम में कई सीजनल बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं। ऐसे में इस मौसम में जरा सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी असर डाल सकती है। आज आपका डॉक्टर में हम करेंगे वायरल फीवर पर चर्चा, साथ ही वायरस से होने वाली समस्याओं पर भी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश में किस तरह प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। हरियाणा में मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाई भी दी जा रही है। जागरूकता मुहिम का असर भी प्रदेश में देखा जा रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं दी जा रही है। और आपको बता दें कि टेली काउंसलिंग भी चालू की गई। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार भी किया गया है। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात वायरल फीवर की कर रहे हैं। और खांसी जुकाम इस तरह की समस्या भी आमतौर पर इस मौसम में हम जो है वो फेस करते हैं। किस तरह से अपने आप को वायरल फीवर से बचा कर रखें, क्या कुछ इसके परिणाम हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। वर्णिक थरेजा मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वर्णिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, मैं खबर फास्ट वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर अपने टिप्स देने के लिए, यहां पर मुझे अपनी राय देने के लिए यहां पर बुलाया है जी। और मैं यहां पर लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो ये वायरल फीवर है, वायरल फीवर से बचने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जी। तो सबसे पहले हमें क्या है कि जब भी हम घर से जाते हैं तो हमें नहा धोकर अपने जो कपड़े हैं, डेली की डेली नए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े हमें डेली पहनने चाहिए। और डेली रूटीन में जो हमारे खाने पीने की जो हमारी वस्तुएं हैं, खाने पीने की हमारी जो वस्तुएं हैं, हमें खाने में जो भी भोजन हम खाते हैं वो हमारा साफ सुथरा भोजन, एकदम से साफ सुथरा भोजन होना चाहिए। भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमने पानी पी लिया, पानी हम पी रहे हैं तो अगर हमारे पास आरओ की या फिल्टर की फैसिलिटी हमारे पास अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए कि पानी को उबाल कर साफ सुथरे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बीमारी फैलने का जो कारण है, वायरल ज्यादा होने का कारण इसलिए है कि लोग आजकल क्या है, फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना जो है ज्यादा पसंद करते हैं। बाहर का खाना खाने के कारण वहां पर मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, तरह तरह की जो बैक्टीरिया हैं, इन्फेक्शंस हैं, जो वो फैलते हैं, जिसके कारण से जो फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, जो हमारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब मेन हमने ये देखना, जैसे कि आजकल की मेनली अगर हम वायरल की अगर बात करें तो जो हमारा कोविड है, कोविड भी क्या है, एक हमारी वायरल डिसीज है, जिसको हमने बोला वायरल, मतलब वायरल कोविड, कोविड निमोनिया हो जाता था उसमें जी। कोविड के कारण।
वो निमोनिया हो जाता है, चेस्ट में वायरल हमारे जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर हमारे को निमोनिया हो जाता है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा मेन उपचार यही करना है कि सबसे ज्यादा हमें क्या करना है कि मास्क का इस्तेमाल करना है, जी। जिससे कि हमारे को छींक के थ्रू, और कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर आप उनसे दूर रहे, और जैसे हमने बोला सैनिटाइजर का इस्तेमाल वगैरह करना। अब किसी भी इन्फेक्टेड चीज को अगर हम छुएंगे, छूने के बाद, और अगर वही चीज अगर हम अपने नोज के आसपास लेके जाएंगे, मुंह के आसपास लेके जाएंगे, घर में किसी भी व्यक्ति को अगर हम छुएंगे, तो वो चीज हमारे को अब क्या करेगी, नुकसान ही करेगी। वो उससे क्या होगा, पेशेंट अपने से दूसरे बंदे को इन्फेक्टेड करना, अपने से अपने आप को इन्फेक्टेड करना, ये हमारे हाथ में ही है कि हम उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं। और मेन क्या है, गर्मी के सीजन में हमें सबसे ज्यादा क्या है, अपनी हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन अगर हम रखते हैं, अगर अपनी अच्छी क्वांटिटी में अगर हम पानी की का सेवन करते हैं, तो उससे हमारे को जो गर्मी है, गर्मी में हमारे को हाइड्रेशन अगर प्रॉपर रहेगा, तो हमारी बॉडी को जो तरह तरह की जो बीमारियां हैं उससे हम दूर रह सकते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे गर्मी में बाहर से आए, गर्मी थी, टेम्परेचर अलग था, वहां से सीधा आए एसी में आ गए, और बाहर गर्मी थी, गर्मी से सीधा मौसम एसी में आए तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, तो उन्होंने क्या किया, ठंडे पानी का सेवन कर लिया। जी। तो उस वजह से भी क्या होता है, सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, और हमारे को छींके वगैरह जी। लगना, ये सारी जितनी भी वायरल चीजें हैं, जैसे हमारा हमारा जैसे डेंगू है, जी। डेंगू में हमारे ठीक है ये डॉक्टर साहब, बुखार। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, दर्शकों के सवाल भी हम ले लें। दीपक अंबाला से हमारे साथ हैं, ममता दिल्ली से हैं। पहले दीपक का सवाल लेंगे। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी। सर, मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर देखा जाता है जब मौसम चेंज होते हैं तो वायरल फीवर जैसी समस्याएं आमतौर पर लोगों को हो जाती हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि मौसम चेंज होने के बाद होनी ही है समस्या, मतलब फीवर हो ही जाता है। ऐसे मेरे साथ भी होता है। तो इससे सर बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हर बारी मैंने देखा है जब भी मौसम में बदलाव आता है तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। मेन सर ऐसा है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसको हल्का सा अगर आयुर्वेद के साथ अगर कोरिलेट कर दूं, तो इसमें आप ये कहोगे कि आयुर्वेद में इसे ऋतु संधि बोलते हैं। तो ऋतु संधि का मतलब क्या है, पहली ऋतु का अंतिम सप्ताह और दूसरी ऋतु का पहला सप्ताह। ये जो 15 दिन का जो समय है ना, लोग अपना क्या करते हैं कि गर्मी से जो सर्दी से गर्मी का जो मौसम हमारा अभी चेंज हो रहा है, उस सीजन को हम ढाल नहीं पाते। जो मौसम हम सर्दियों में जो जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो चीजें हम गर्मी में भी क्या है उसको कंटिन्यू रखते हैं, या गर्मी से सर्दी में जाते हैं तब भी हम उसको कंटिन्यू रखते हैं, जिसके कारण से हम उसको बोलते हैं सीजनल फीवर हो गया। कहते हैं सीजन जैसे जैसे बदलता है, उस कारण से हमारे को बुखार हो जाना है। जैसे अब जैसे ठंड थी, ठंड से एकदम से क्या होगा, गर्मी आ गई, तो हमने क्या किया कि ठंड से गर्मी एकदम से आ गई, तो हमने क्या करा, स्वेटर वगैरह जो हम डालते थे, जो हम इस्तेमाल करते थे, वो स्वेटर हमने क्या किया, उतार दी तुरंत। जबकि जो मौसम के अंदर हल्की हल्की सुबह शाम की जो ठंड होती है, वो हमारे को क्या करती है, वो हमारे को बीमार करती है। उसी प्रकार जो सर्दियों में हम जैसे पानी पीते थे, सर्दियों में हम नॉर्मल पानी पीते थे, और गर्मियों में हमने क्या किया, ठंडा पानी पीना। जैसे ही हमारी गर्मियों में सर्दियों से गर्मियों में मौसम कन्वर्ट हुआ, तो हमने एकदम से ठंडा पानी पीना स्टार्ट किया, तो वो हमारी बॉडी उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाती है। अगर हम जैसे सर्दियों से गर्मियों में हम कन्वर्ट हुए, तो उसमें हमें 15 डेज का गैप के बाद अगर हम धीरे धीरे उसको चेंज करें, अपने जो हमारा जैसा हम चल रहे हैं उसमें जी। धीरे धीरे अगर हम चेंज करेंगे अपने आप को, तो उसमें हमारे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार के कोई भी हमारे को गले में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार का हमें कोल्ड का कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए। तो हमें इस चीज में, और हर मौसम के अनुसार खाया हुआ भोजन हमारे को कभी नुकसान नहीं करेगा। हमें अपने मौसम के अनुसार खाना, जी। अगर हम सोचें कि सर्दियों वाला खाना हम गर्मियों में खा लें और जी। गर्मियों वाला खाना हम सर्दियों में खा लें, तो वो चीज हमारे को नुकसान करेगी ही चलिए, ठीक करेगी। है डॉक्टर तो साहब। मेन चीज हमको ये। जी। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्राची भी अंबाला से जुड़ गए। पहले ममता का कॉल ले लेते हैं। ममता, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे ये पूछना है,
जैसे कि जब भी मौसम चेंज होता है, मतलब सर्दियों से गर्मी या गर्मी से सर्दी आती है, तो मुझे ना खांसी और जुकाम होता ही है। कोल्ड और खांसी होनी ही होनी है, मतलब हर मौसम में, बदलते मौसम में। तो ऐसा क्यों? और कुछ ये चीज़ें पहले मतलब बचपन से तो नहीं थी, ये जब से आई है, मैं जब से जॉब करने लगी हूँ, करीबन 5-6 साल से ज़्यादा है मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम। मैम इसमें आपको मैंने अभी इस बात का अभी मैंने आपको रिप्लाई दिया कि जैसा कि आप अभी घर से निकलते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, आजकल हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है तो उसमें हम क्या करते हैं, घर में सबके एसी है लगभग, वहां से हम निकले, बाहर निकले, धूप में निकले, उसके बाद हम अपनी गाड़ी में गए, एसी में गए, वहां से फिर निकले, फिर वहां धूप में पहुंचे, फिर उसके बाद हम अपने ऑफिस में गए, वहां पर भी एसी। तो मतलब टेम्परेचर का एकदम से सडन चेंज होना, सडन हमारे टेम्परेचर का, जैसे अगर हम कहें कि 40 डिग्री टू अगर कन्वर्ट हो जाए 25, तो मतलब 15 डिग्रीज का जो ये वेरिएशन आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे को क्या होता है, चेंजेस होते हैं। और बाकी हमारा सारा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगर हमारा लाइफस्टाइल अगर हमारा चेंज हो जाता है तो उसमें हमारे को जो ये जो आप बता रहे हैं कि आपको कफ वगैरह जो सीजनल रहता है वो आपको नहीं रहेगा। दूसरा, अगर हम कोई भी, मेन क्या है, सबसे बड़ी बात है कि गर्मियों में लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ये बताना, मेरे मेरे हिसाब से जो दही है, दही गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दही जो होता है वो अभिसंधि होता है। उसका जो वीर्य होता है, दही का वीर्य उष्ण होता है, गर्मी गर्म करती है दही। और दही अगर कोई खाता है तो वो नुकसान करती है, गर्मी करती है। गर्मियों में हमें लस्सी लेनी चाहिए, और अगर को अगर सर्दियों में अगर कोई ले सकता है तो सर्दियों में ही कोई दही इस्तेमाल कर सकता है। और दही लस्सी रात को कभी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है नक्कम दधी ना बुझे, रात को कभी भी हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। प्राची भी एक दर्शक अम्बाला से हमारे साथ जुड़ गई। प्राची, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, जी, मुझे ना 4-5 दिन से मतलब बुखार हो रहा है और ठंड ज़्यादा लगती है, कोल्ड भी हो रहा है। मेडिसिन लेती हूँ, आराम आता है, फिर उसके बाद फिर हो जाता है। मैम सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अगर आपको ठंड लग के अगर फीवर आ रहा है, अगर आपको शिवरिंग हो रही है, कंटिन्यू शिवरिंग है, आपको 2-3 कंबल की या 2-3 चादर वगैरह की जरूरत पड़ रही है लेने की, तो सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। अगर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले मलेरिया की जांच जरूर करवानी है। MP कार्ड करवाएं, जिससे कि हमें पता चले कि मलेरिया का कोई आपको, कि मलेरिया का जो मॉस्किटो है, तो उससे तो आप मतलब मलेरिया से तो इन्फेक्टेड नहीं हुई है। एक तो मलेरिया का टेस्ट कराएं और एक साथ में अपना टाइफाइड की जांच करवाएं, जो टाइफाइड और नॉर्मली रूटीन होती है। और अपना बाकी CBC वगैरह की जांच करवाएं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको उपचार लेना चाहिए। और जो मैं लोगों को इस बात की भी अपील करना चाहूंगा, फर्स्टली जो लोग गांव में रहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार का बुखार आता है, आप 2 से 4 दिन के अंदर फीवर का, अगर आपके गांव में जो भी लोकल डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेने से आपका फीवर नहीं उतर रहा है, तो आपको नियर बाय कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे सेंटर में जाकर आपको दिखाना चाहिए, ताकि आपकी प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो सके। क्योंकि अगर आप उसको इन्वेस्टिगेटेड नहीं करवाते हैं तो वो आगे फ्यूचर में जाकर आपको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना कर दे, तो उस चीज के बारे में आपको जांच करवानी चाहिए। आप भी अपना इन्वेस्टिगेशन करवाइए, CBC का, मलेरिया का और टाइफाइड का, ये अपनी जांच करवाइए। और जो डॉक्टर नियर बाय डियर आपके हैं, जो आपको एडवाइस करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं और उसके आधार पर अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्राची अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, आजकल के मौसम में हीट स्ट्रोक एक बड़ा एक परेशानी का कारण बनता है। इससे कैसे बचा जाए, कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि आमतौर पर लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ता है अपने कामकाज के लिए, तो हीट स्ट्रोक से हम कैसे बचें? मैंने तो सर, आपका ये जो क्वेश्चन है ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि मेन क्या है, जो हीट स्ट्रोक आज के अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो जो हमारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर काफी हाई है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से पेशेंट की, जो भी कोई पर्सन है, उसकी जो
हाइड्रेशन होती है वो हमारी कम हो जाती है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है। जी लोगों की नॉर्मल रूटीन में अगर हम देखते हैं, नॉर्मल रूटीन में लोगों की पानी जो, अगर मैं जैसे अगर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, अपना अभी मैं सिग्नस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पर भी अगर मैं किसी पेशेंट से अगर हम पूछते हैं तो वो अगर पूछेंगे कि दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि 2 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास नॉर्मल पानी पीते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि अगर कोई पर्सन है, पर्सन के हिसाब से हमें पानी का हमें वो करना चाहिए। जी हर 25 से 30 किलो वाले पर्सन को 1 लीटर पानी का के अराउंड पीना चाहिए। अगर किसी पर्सन का कोई एवरेज वेट अगर हम देखें, अगर 60 टू 70 केजी है, तो उसको 2 लीटर टू 2.5 लीटर के अराउंड हमें डे में हमें लिक्विड हमें लेना चाहिए। जी चाहे उसमें लगता है संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा हम डॉक्टर साहब से जुड़ेंगे और भी जानकारी जुटाएंगे। कॉलर भी हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, आपके पास कुछ ही पल में आ रहे हैं, आपका भी सवाल लेंगे, लेकिन तमाम वो चीज़ें गर्मियों के मौसम में और जिस तरह से अब वायरल फीवर और खांसी जुकाम जैसी बीमारियां आमतौर पर देखी जा सकती हैं, इनसे कैसे निपटे, डॉक्टर साहब हमें लगातार ये बता रहे हैं। एक बार फिर से डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, रोहित एक दर्शक हमारे साथ है, उनका कॉल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। लगता है रोहित का संपर्क हमसे टूट गया है। डॉक्टर साहब, आप जो बात कह रहे थे पूरी कीजिएगा। हीट स्ट्रोक में मैं यही कह रहा था कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। हम घर से अगर निकलते हैं तो अपना सबसे पहले हमें प्रॉपर अपनी डाइट लेकर निकलना है, जी प्रॉपर हमें लिक्विड लेके चलना है। और अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम काम काज में अपने बिजी हैं, तो हमें इतना काम काज में इतना बिजी नहीं होना है कि हम अपना हाइड्रेशन को मेंटेन ना कर पाए। जी अगर हम रेगुलर रूटीन में भी अगर अपना जो हमारा लिक्विड डाइट है अगर हम प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमें डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने के कारण हमें जो आजकल मेन जो फेस हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो है AKI की, जो बोलते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें पेशेंट को क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। लोग 1 गिलास 250 ml पूरे डे में ले रहे हैं, 500 ml पूरे डे में ले रहे हैं, या पूरा पूरा दिन पानी वगैरह या कोई लिक्विड चीज नहीं ले रहे हैं। उसके कारण एक्यूट किडनी इंजरी होता है। यंग एज में देखते हैं एक्यूट किडनी इंजरी हो रहा है। एक्यूट किडनी इंजरी होता है तो फिर उसमें फिर पेशेंट को सफर करता है। अगर वो एक्यूट किडनी इंजरी अगर कवर नहीं होता है तो पेशेंट क्रोनिक किडनी इंजरी में भी चला जाता है। जी तो उसमें यही चीज देखना है कि पेशेंट क्रोनिक किसी बीमारी में ना चला जाए, जी तो उसको हम पहले ही उस चीज को अगर प्रोटेक्ट करके रखें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। जी तो और मेन हमें हाइड्रेशन को मेंटेन बिल्कुल करना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि हाइड्रेशन को हमें कंट्रोल करना है, हाइड्रेट रहना है। और ये हीट स्ट्रोक कितना खतरनाक हो सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन रोहित एक दर्शक फिर से हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ गए। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं कह रहा था कि कुछ दिनों से ना बॉडी में थोड़ी सी पेन रहती है सर, तो मैं जानना चाह रहा डॉक्टर साहब से क्या ये किसी चीज़ का कारण हो सकता है या फिर इसका उपाय हम क्या कर सकते हैं, वो डॉक्टर साहब जानना चाह रहा था सर। ऐसा है कि जो बॉडी में हमारे पेन रहता है, बॉडी में पेन रहने के हमारे अलग अलग कारण हैं कि पेशेंट को बॉडी में पेन किस वजह से रहता है। जी मतलब एक हमें पर्टिकुलर जगह पे हमें पेन है या पूरी बॉडी में हमारे पेन है, मतलब वो चीज हमने देखनी है। अगर आप कहते हो कि मुझे पूरी बॉडी में पेन है, फीवर आपको आता है, फीवर आपको नहीं आता है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। अगर आपको फीवर कंटिन्यू आ रहा है, 2 दिन से आ रहा है, 3 दिन, अगर आपको नॉर्मली अगर 1 या 2 दिन से आ रहा है, 1 दिन से आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सिर्फ एक हमारे टैबलेट है पैरासीटामोल 500 mg के, हम दिन में 3 से 4 बार हम उसको ले सकते हैं। अगर 2 दिन अगर हमें टैबलेट लेने के बावजूद भी अगर हमारा फीवर वगैरह अगर है और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जी और अगर आपको लगता है कि मेरे को बॉडी एक है तो उसमें ये देखना है कि आपने पूरे दिन में क्या इंटेक लिया था। अगर आपने इंटेक आपने अच्छा लिया था और अगर आप इंटेक अच्छा नहीं लिया था, वो चीज आपने अपने आप डिसाइड करनी है। और अगर आपको लगता है कि मैं इंटेक भी अच्छा ले रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे शरीर में थकान रह रही है, फिर आपने अपना डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मेन हमारे पास क्या है, डॉक्टर को दिखाने और डॉक्टर को ना दिखाने में हमें ये चीज, 2 चीजें हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब डॉक्टर को दिखाना है, कब हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना है। ये चीज सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। हम इस चीज में ही रह जाते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमें कि कब दिखाना है। जब हमारी कंडीशन खराब हो जाती है तब हम दिखाते हैं। जी
जाहिर तौर पर ये बिल्कुल हमें ध्यान देना होगा, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कब डॉक्टर से कंसल्ट करें कब ना करें, इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। और आमतौर पर क्योंकि कोविड के दौर से पूरा देश गुजरा है, 2 से 3 लहर हम फेस कर चुके हैं, चौथी लहर की भी संभावना है। एक बार फिर से डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कि भाई कब डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये पता होना बेहद ज़रूरी है। अभी चूंकि कोविड का दौर हमने देखा, चौथी लहर की भी संभावना बताई जा रही है, ऐसे में लोगों को भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आजकल छोटी छोटी बीमारियों को लेकर भी लोग सब ऐसा अनुमान लगाने लगते हैं कि ये कोविड तो नहीं है, कहीं ये कोरोना की वजह से बुखार तो नहीं हुआ। तो ये एक डिफरेंशिएट कैसे कर पाए वायरल फीवर या जो सामान्य तौर पर लोग फेस करते हैं, या कोविड का ये बुखार तो नहीं है, इस तरह से एक डिफरेंशिएशन कैसे पता कर पाए? सबसे पहले तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी पर्सन को फीवर आ रहा है, जिस भी पर्सन को सोर थ्रोट है, जिस भी पर्सन को आईज से पानी आ रहा है, जिस भी पर्सन को बॉडी में पेन हो रहा है, जी। कंटिन्यू जो 3 से 4 लक्षण कंटिन्यू जिसके चल रहे हैं, तो इस बीच कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक दर्शक चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरी ना वाइफ ने ना छोटे केस करा दिया है। जी। हेलो। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, तो मेरी वाइफ की ना ग्रीस खत्म हो गई है घोटों में। जी, घुटने की कुछ समस्या अपनी वाइफ की बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो अगर आप सवाल समझ पाए तो। घुटने में क्या? अच्छा, घुटने की ग्रीस। जी। ग्रीस खत्म हो ठीक है, गया, नॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक नॉर्मल रूटीन में जो हम ये बोलते हैं, हमारी जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट में हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड हमारा खत्म हो जाता है नी जॉइंट के अंदर, तो जिसको हम बोलते हैं कि घुटने की ग्रीस का खत्म होना। सबसे पहले तो जो हमारे ऑर्थो के सर्जन हैं, ऑर्थो के सर्जन को हमें दिखाना चाहिए और हमें एक्सरे करवाना चाहिए। तो अगर वो आगे की कोई इन्वेस्टिगेशन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि कोई एमआरआई वगैरह कुछ करवाने के लिए बोलते हैं, तो वो आपको करवाना चाहिए। और आजकल तो टेक्निक है कि अगर नी जॉइंट के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसमें नी रिप्लेसमेंट वगैरह की करवा सकते हैं। तो हमारे सिग्नेस में भी नी रिप्लेसमेंट है, बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट होता है, और इसमें डॉक्टर सिकंदर करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन अपना सवाल पूछने के लिए। सचिन एक दर्शक पानीपत से हमारे साथ हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है, मुझे ऐसा महसूस होता रहता है जैसे फीवर है। बस आपको सारा दिन ऐसा महसूस होता है कि बॉडी में फीवर है? हाँ जी। और अगर आप चेक करते हैं तो उसमें आपको फीवर होता है या नहीं होता है? टेम्परेचर नॉर्मल मिलता है। अच्छा, जब भी आप चेक करते हैं तो आपको टेम्परेचर जो होता है वो आपका नॉर्मल होता है? हाँ, पर महसूस ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर हाई गया होगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि शरीर टूटा टूटा महसूस होता है, फेब्राइल सेंसेशन होता है, और आप जब चेक करते हैं तो उसमें आपको कोई टेम्परेचर नहीं होता है? हाँ सर। तो मेन सबसे पहले आपने यही करना है कि अपना जो शरीर के अंदर हमारे विटामिन की जो कमी हो जाती है, आप मल्टीविटामिन की टैबलेट लेनी स्टार्ट कीजिए। मल्टीविटामिन में हमारी टैबलेट आती है जिंकोविट की टैबलेट आती है, बिकासुल परफॉर्मेंस की का कैप्सूल आता है, वो आप कंटिन्यू एक कैप्सूल डेली ले सकते हैं, या जिंकोविट लें या बिकासुल परफॉर्मेंस का एक कैप्सूल कंटिन्यू लें, और साथ में अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। तो और डेली रूटीन में दिन में 2 बार सुबह और शाम 15 मिनट के लिए आप सैर जरूर करें, जिससे कि आपका क्या होगा, माइंड और बॉडी दोनों जो होंगी वो हमारी क्या होगी, फ्रेश हो जाएंगी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, आपने खान पान का भी बीच में जिक्र किया था, दही के बारे में आपने बताया, लेकिन ये जो मौसम है गर्मी का, और चूंकि हीट स्ट्रोक होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ऐसे में खान पान का स्पेसिफिकली बताइए कि किस तरह की डाइट इस मौसम के लिए अनुकूल होगी। बिल्कुल, इसमें जो अगर हम डाइट लेते हैं, सबसे पहले तो इस मौसम के अनुसार हमारे लिए जो पपीता होता है, पपीता बहुत अच्छा होता है। तरबूज
बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, और नारियल पानी होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और नॉर्मली अगर हम पानी पीते हैं, पानी तो अच्छा है ही है हमारे लिए। मेन जो डाइट, मौसम के अनुसार खाई हुई हर डाइट हमारे लिए फायदेमंद होती है। और बुखार के बारे में तो जैसे हमें बताया गया है, आयुर्वेद में भी बताया जाता है, ज्वर आदो लंघनम प्रोक्तम। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें खाली पेट रहना है। ज्वर आदो लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्य तु पाचन, बाद में क्या होता है, पाचन होता है। ज्वर मुक्ते तु विरेचन, फिर ज्वर आते भैषज, कि मतलब जो हमें है दवाई का सेवन तो सबसे लास्ट में करना है। अगर हमें क्या है, अगर हमारे को फीवर आ रहा है, सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके, अगर हमारी डाइट चेंज होती है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, तो उसमें हमारे जो चांसेस ऑफ फीवर होते हैं ना, वो हमारे कम हो जाते हैं। जी। फीवर हमारा धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है। अगर कोई बैक्टीरिया के कारण है, कोई हमारे जैसे मलेरिया है, मलेरिया में हमारे को जैसे एनोफिलीज मॉस्किटो ने अगर हमारे को काट लिया, जैसे हमारा डेंगू है, डेंगू में हमारे एडिज एजिप्टी है, तो उसके हमारे बाइट से हमारे को हो गया। तो मतलब ये सारी चीजें हमें देखनी है कि हमारे को किस वजह से फीवर है। अगर नॉर्मल हमें लगता है कि आज मुझे पता है कि मेरा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मेरे को फीवर आया, तो उसमें हमें नॉर्मल रूटीन में कुछ नहीं करना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज जी। कीजिए और अपना फीवर आपका वैसे ही दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने खबरफास्ट के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, हमारे और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उन्हें एड्रेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस मौसम में वायरल फीवर जैसी बीमारियों से हम लोग जूझते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भी हम अपने आप को इन तमाम तरह की बीमारियों से बचाकर रख सकते हैं। फिलहाल आज आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।